Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं खुबैब अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी लवर्स फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम MS एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा स्टडी किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर सिंपली इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप सिंपली हमारे चैनल को विज़िट करें और वहाँ से भी आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। सो फ्रेंड, उस वीडियो के लिए और इसके अलावा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक पहुँचती रहे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, हमने MS एक्सेल में इसके अलावा जो हमारी बेसिक्स फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसके अलावा जो हमारी और भी हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन ये वगैरह पढ़ लिया था। तो आप उन हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप उसका हमें सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या मैं अपने इंस्टाग्राम ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से भी हमें SMS पर या कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मैं अपने MS एक्सेल की जो थी, हम अपने MS एक्सेल में आ चुके हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप है। अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है, PC है, तो आप यहाँ से माउस के साथ ड्रैग डाउन करके, अपने पेज को मैं जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे कंट्रोल के साथ अपने माउस से, तो आप अपने पेज को जूम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप है, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा जितना मुझे चाहिए, तो मैं इतना इसमें जूम कर लिया मैंने। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। और यहाँ पर भी कुछ लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। अब इनमें मैं अलग अलग फॉर्मेटिंग वगैरह करूँगा और उस फॉर्मेटिंग को नेक्स्ट टाइम हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ, पहले इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ये बढ़ाने के बाद यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड और इटैलिक भी, और यहाँ से अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन कर देता हूँ इसे, और इसके जो चारों तरफ बॉर्डर भी दे देता हूँ, और इसका कलर, फॉन्ट कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से ग्रीन, से ग्रीन कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं इसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे लेता हूँ, इसे कर देता हूँ यहाँ से मैं सिंपली इसे अंडरलाइन, इटैलिक, और यहाँ से इसे बोल्ड करके इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी चेंज कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट कलर ब्लैक ही सही है। इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ से इसे ब्लू कर दिया है मैंने, और यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया है, और यहाँ से इसे थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया है टेक्स्ट को। इसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट, इसमें भी मैं इसे जो बॉर्डर है वो यहाँ से टॉप और बॉटम बॉर्डर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से इसका फॉन्ट भी कुछ, और इसका जो बैकग्राउंड है कॉलम का वो मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, और इसके बाद इसे सिलेक्ट करके इसे मैं थोड़ा सा डिस्क्रीज कर देता हूँ, और यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा स्टाइलिश और कर देते हैं।
नीचे और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, आप जैसा रखना चाहें आप देख लीजिएगा। यहाँ से ये ले लेता हूँ, अब इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर ये लिख दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुछ और। पाकिस्तान। और यहाँ पर भी कुछ लिख लेते हैं। ये हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद मुझे इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह को देखना है, तो यहाँ से मुझे ये ग्रीन फॉर्मेटिंग ये जो है ये मुझे पाकिस्तान पर चाहिए, तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ से इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे जहाँ पर भी अप्लाई करना होगा मैं उस सेल में अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा जो कर्सर था वो प्लस का आइकॉन बन के आ चुका है और उसके साथ एक बुश का आइकॉन है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जो हमारी वहाँ पर फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं इसे एडजस्ट करके देखता हूँ तो ये देखें हमारी बिल्कुल एज इट इज़ जो थी फॉर्मेटिंग वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद मुझे ये स्टडी वाली फॉर्मेटिंग जो थी मुझे चाहिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपने नेम में। तो इसके लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में जाऊँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो था वो आ चुका है और उसके बाद इससे मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया है मैंने। तो ये देख सकते हैं दोनों फॉर्मेटिंग हमारी एज इट इज़ आ चुकी है नीचे। इसके बाद मुझे यहाँ पर जो आमिर के नाम में हमने लिखा था तो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं सिंपली वही दोबारा करूँगा इससे और इसके बाद इस पर क्लिक कर दूंगा तो हिमालय में वो आ चुका है। और यहाँ से दोबारा मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा और यहाँ से इसे भी मैं वो टेक्स्ट कर दूँगा। इसके बाद ये फॉर्मेटिंग मुझे इस काशिफ के नेम में चाहिए, तो ये यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इसमें, अगर हम जैसा कि ये मैंने स्टडी लवर को सिलेक्ट स्टडी वर्ड को मैंने सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे काफ़ी जगह पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो सिंपली हम इसे इन्हीं पर कर लेते हैं या मैं लिख ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख लिया है। इसके बाद मुझे सेम जो है सेम फॉर्मेटिंग मुझे इन सब जो मैंने वर्ड लिखे हैं पाक इनमें चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम था वो सिलेक्ट हो चुका है और इसके बाद ये हमारा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो चुका है। इसके बाद उससे पहले फ्रेंड्स जो हमने किया था वो एक दफ़ा जब हम अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो था वो अनएक्टिव हो जाता था। इसके बाद इसमें वो हमने जब डबल क्लिक किया है तो हमारा ये ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब हम अगर इस पर जितनी दफ़ा भी चाहें हम अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं इन सब पर अप्लाई कर देता हूँ। तो आपने ये देखा फ्रेंड्स ये सब पर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद जब तक मैं इसे दोबारा यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा डबल क्लिक नहीं करूँगा तब तक ये हमारा जो है अनएक्टिव नहीं होगा।
तो मैंने इसे सिंपली 1 क्लिक किया और ये हमारा अनएक्टिव हो चुका है। इसके बाद हम एक दफ़ा इसे दोबारा देख लेते हैं। मुझे ये वाली जो थी ये मुझे कहीं यहाँ पर इनको दोबारा करके देख लेता हूँ मैं। तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर में जाएं और इस पर सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने डबल क्लिक कीजिए। इसके बाद आप जहाँ पर भी इसे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर उसे कर दीजिए। मैं देखें यहाँ पर सब पर वही अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली आपने बस 1 क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। तो ये देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे जो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग सब पर ये आ चुका है। इसके बाद भी अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा कुछ नहीं, अगर मैं लिखूँगा तो ये देख सकते हैं उसी फॉर्मेटिंग में आ रहा है। और अगर इसके अलावा मैं कहीं और लिखना चाहूँ तो ये देखें यहाँ पर ये नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो कर्सर था वो अनहाइड हो चुका है, क्योंकि मैंने खाली सेल में वो एक दफ़ा अप्लाई होगा वो मैंने कर दिया है। इसके बाद जब आप इंटर करेंगे तब ये आपका फॉर्मेट हाईलाइट हो जाएगा। जैसा कि ये मैंने यहाँ पर ये लिखा। इसके बाद जैसे ही मैं दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें हाईलाइट नहीं हुआ है। इसके लिए हम यहाँ से इसे मैं अनडू कर देता हूँ, इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में दोबारा जाऊँगा, करूँगा तो ये यहाँ पर भी हो चुका है। जहाँ पर आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। खाली कॉलम में फ्रेंड्स ये एक दो दफ़ा ही जो है अप्लाई होगा। ये देख सकते हैं खाली कॉलम में सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई हो रहा है ये। इसके अलावा अगर आपने कुछ और फॉर्मेटिंग वगैरह देखनी है तो यहाँ से हम वही इसकी फॉर्मेटिंग है, जैसी भी आप रखना चाहें आप इसे देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये तो थी सिंपल सी फॉर्मेट पेंट की जो थी वो हमने पढ़ लिया है। फॉर्मेट पेंट क्या है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंचती रहे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप लर्निंग और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।